नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे राज्य के उदारवादी सिद्धांत पे। राज्य एक विचारधारा को लेकर के अपने राज्य का विकास करता है। कोई भी शासन व्यवस्था हो और उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक विचारधारा होती है जिसको आधार मान करके राज्य की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे उदारवादी सिद्धांत या राज्य का उदारवादी विचारधारा। राजनीतिक चिंतन में राज्य की प्रकृति, कार्य तथा व्यक्ति राज्य के संबंधों के विषय में अनेक विचार और सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी बहुत सारे विचार और सिद्धांत राज्य और व्यक्ति के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, या राज्य को अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए या व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, या राज्य और व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए। इन ही विषयों को लेकर के बहुत सारी विचारधाराएं हैं। और उदारवादी विचारधारा का मानना है कि ये सभी धारणाएं व्यक्ति और राज्य के संबंधों में विभिन्न दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती हैं। राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य राज्य के यंत्रीय या मैकेनिज्म थ्योरी पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। इस दृष्टि से राज्य एक कृत्रिम और मानव निर्मित संस्था है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा ही निर्मित की गई है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य के लिए है, मनुष्य का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं। इस दृष्टि से राज्य केवल एक साधन मात्र है और व्यक्ति उसका साध्य है। यानी राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करेगा, न कि व्यक्ति राज्य के लिए है। यानी राज्य एक साधन है, साधन की तरह राज्य का प्रयोग होगा और उसका जो मुख्य उद्देश्य या साध्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। इसके अतिरिक्त ये दृष्टिकोण राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। इनका मानना है कि राज्य एक बुराई तो है लेकिन आवश्यक है, यानी कि राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। चूँकि व्यक्ति की स्वतंत्रता उदारवाद का मूल सिद्धांत है और इसके साथ ही राज्य का एक नया दृष्टिकोण हस्तक्षेप की नीति के रूप में आया है। इसका प्रयोग मुख्यतः आर्थिक क्षेत्र में किया गया। इसके अंतर्गत व्यक्ति के आर्थिक स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, मुक्त उद्यम, निजी संपत्ति के अर्जन तथा व्यक्ति को अपने परिश्रम द्वारा अधिकतम लाभ उठाए जाने को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही व्यक्ति राज्य का अधिकतम विकास हो सकता है। बेंथम ने लोक के प्राकृतिक अधिकारों के काल्पनिक सिद्धांत का खंडन किया। यानी लोक एक समझौतावादी विचारक है और वह व्यक्ति के 3 अधिकार मानता है, लेकिन बेंथम उपयोगितावादी विचारक है। जॉन लोक को उदारवाद का जनक माना जाता है। और इसी श्रृंखला में बेंथम ने लोक के जो प्राकृतिक अधिकार थे, यानी प्रकृति या जन्म के साथ ही व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का खंडन करता है और राज्य को उपयोगितावादी सिद्धांत का समर्थन करता है। उनके अनुसार सार्वजनिक नीति का केवल एक ही आधार होना चाहिए और वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बेंथम ने यह स्पष्ट किया कि समुदाय का हित अलग अलग व्यक्तियों के हितों का योग होता है तथा विधि निर्माण का एक ही प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कि जिसके द्वारा अधिकतम लोगों का हित हो, जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों तथा अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। अतः सरकार को ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जो लोगों के स्वतंत्र गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सके, चूँकि सामान्य हित को ध्यान में रखकर व्यक्तियों पर उचित प्रतिबंध तथा अपराधियों को दंड देने का कार्य सरकार का है, परंतु
कानून का पालन करने वाले लोगों की स्वतंत्र गतिविधियों में राज्य कम से कम इंटरफेयर करे। यानी राज्य जो है उसका इंटरफेयर या हस्तक्षेप तो होना चाहिए, लेकिन उसका इंटरफेयर कम से कम होना चाहिए। उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत के प्रबल समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर प्रमुख विचारक है। उनके अनुसार राज्य का कार्य अत्यंत कम होना चाहिए। ये कार्य केवल कुछ ही कार्य हो सकते हैं, जैसे बाह्य आक्रमण से व्यक्तियों की रक्षा करना, घरेलू स्तरों से ये घरेलू जो भी शत्रु हैं उनसे व्यक्ति की रक्षा करना, कानूनी तौर पर किए गए समझौतों को लागू करना। स्पेंसर ने के विचारों का सारांश यह निकलता है कि राज्य को केवल निषेधात्मक कार्यों को करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्धन वर्ग की सहायता आदि कार्य राज्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति और स्वाभाविक व्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप किया जाता है। राज्य के उदारवादी सिद्धांत का मूल्यांकन, यानी राज्य का जो उदारवादी सिद्धांत है उसका निष्कर्ष क्या है। 18वीं शताब्दी में तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को मान्यता मिली, परंतु ये एकांगी सिद्धांत के रूप का धारण कर लेता है, क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्ति के एक पहलू पर ज़्यादा जोर देकर दूसरे सिद्धांत को भुला देता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के एक निर्धारित चरण की देन है। राज्य के हस्तक्षेप का विरोध तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक था, परंतु उसे पूंजीवाद के वर्तमान चरण में युक्तियुक्त नहीं माना जा सकता। आज के उदारवादी भी ये स्वीकार नहीं करते कि राज्य के कार्यक्षेत्र को सुरक्षा व्यवस्था तथा अपराधों के दमन तक ही सीमित कर दिया जाए। आज सरकारी क्षेत्र के हस्तक्षेप के बिना अधिकांश लोगों के लिए अपना पूर्ण विकास करना संभव नहीं है। स्पष्ट है कि उदारवादियों के मत में व्यक्ति स्वार्थी, सुखापेक्षी तथा अपने हित के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ है, परंतु ये मानव स्वभाव का एकांगी चित्रण है तथा सभी व्यक्तियों को ये क्षमता भी नहीं पाई जाती कि वे अपने हितों की पूर्ति हेतु विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। ऐसे में राज्य का कर्तव्य एवं दायित्व महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि राज्य को अधिक भूमिका निभानी चाहिए, राज्य को वह कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के विकास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो।